हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। माय नेम इज रोहित सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए, जो कि करंट अफेयर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज लेके आ रहा है। सभी एग्जामिनेशन में अगर आप कंपेयर करेंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, वहाँ पर करंट अफेयर ज़्यादा मार्क्स गेन करके लाना होता है। क्योंकि अभी क्या है, करंट अफेयर ज़्यादा एग्जामिनेशन पूछने, एग्जामिनर जो है वो करंट अफेयर ज़्यादा देने लगे हैं। तो करीब आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में करंट अफेयर आने वाला है। और अगर आप सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है करंट अफेयर के लिए। और आई नो कि आप लोग बहुत सारे चैनल्स पर पढ़ रहे होंगे और वो लोग डेली बेस पे आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए और यहाँ पे एक भी टॉपिक को आप मिस मत कर देना, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो ये एक फंडा है, आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करके जो एग्जामिनेशंस में आता है पूरा एनालाइज करके आपको टॉपिक लिखा हूँ, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो इस चीज़ का। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न, एग्जामिनेशंस का क्या पैटर्न होगा। आई नो आपको पता होगा। तो जीके और जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का रहेगा, क्लियर डियर। उसके बाद मैथ आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और हिंदी और इंग्लिश में आपको एक सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। नाउ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, इट मीन्स कि आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा और साथ में आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन सही करते हो तब। टाइमिंग की बात कर लें, इसमें टाइमिंग कितना है आपको, तो इसमें टाइमिंग आपको जो मिल रहा है वो 90 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1.5 घंटा, ठीक है, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन। नाउ अब देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। डेफिनेटली इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है। अब बहुत लोग 0.25 समझ नहीं पाते हो, तो उसके लिए ईजी समझते हैं। देखिए 1/4 0.25 का मतलब होता है 1/4। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 1 मार्क्स जो आपका मिलेगा ना, ये आपका एग्जाम में कट जाएगा। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव डेफिनेटली है। तो आपको 100 क्वेश्चंस अगर आता है तभी अटेम्प्ट करना, तुक्का मत लगा देना, क्लियर है। क्योंकि इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है ना, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो चाहे वो रेलवे के एग्जामिनेशन हो, कोई नहीं समझ पाया है। हालांकि बहुत लोग बताएंगे विश्लेषण किया है, एनालाइज किया है, लेकिन वो सब फेल हो गया है फिलहाल। क्योंकि एसएससी में इस बार देखा गया है कि जिस बच्चे का 150 नंबर था उसका माइनस में आपको देख सकते हैं, माइनस में 0.25 नंबर आया है। अब कोई बच्चा 150 नंबर से 0 पॉइंट कैसे ला सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एनालाइज जो नॉर्मलाइजेशन है वो कोई नहीं समझ पाया है। तो आप इतना कर सकते हैं कि अपनी एक्यूरेसी अच्छा रख सकते हैं और थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करेगा। क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट आता है और आप अच्छा प्ले कर जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन बना ले जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। उसी जगह अगर आपका ईजी शिफ्ट है और आपने 100 में से 70 क्वेश्चन भी किए, तभी भी आपका चांसेस है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मलाइजेशन है, और इस पे चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई उनका क्लियरिफिकेशन नहीं आता है। खैर वो तो अलग टॉपिक हो गया। नाउ अभी बात करते हैं करंट अफेयर में आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो हम लोग डेली करंट अफेयर डेफिनेटली पढ़ते हैं, किसी भी चैनल से आप लोग पढ़ रहे होगे, और लेकिन टॉपिक जो है ना, टॉपिक मिस मत कर देना। ये टॉपिक आपको लिख लेना है जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे, और देखना कि कहीं वो ये टॉपिक मिस ना हो जाए आपसे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री। दो कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए हैं और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जितने भी मैंने टॉपिक वाइज बनाया है, ठीक है, तो वो दे दूंगा मैं। कैबिनेट मिनिस्टर पे मैंने भी जब चेंजेस हुए थे, 15-16 मिनिस्टर चेंज हो गए थे, वो सब मैंने तैयार किया है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये जीडी में 100%, मैं कह रहा हूँ 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट समिट, जो भी समारोह हुआ है, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है, डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नाउ इंपॉर्टेंट बुक, चाहे वो बुक्स और उसके थीम भी आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं योजनाएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि जो जीडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और स्टेट का भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल, जो भी सेंट्रल है, मोदी सरकार की जो भी स्कीम है, ठीक है, लेटेस्ट, वो सब आपको तैयार करना है, ठीक है। 2014 के बाद की जितनी भी स्कीम है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो और नेक्स्ट देखते हैं सीएम और गवर्नर। तो अभी हर जगह के सीएम भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो सीएम भी आपको तैयार कर जाना है, और गवर्नर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड। अब अवार्ड में चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड हो, चाहे वो खेल रत्न अवार्ड हो, चाहे वो भारत रत्न हो, ठीक है, और चाहे वो वर्ल्ड की जो भी अवार्ड्स होते हैं, वो सारे अवार्ड्स आपको कंप्लीट तैयार करके जाना है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन।
और स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स तो आपको चाहे इंडियन मतलब नेशनल स्पोर्ट्स हो चाहे इंटरनेशनल, वो तो आपको तैयार करके जाना ही है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन मैंने इसलिए नाम रखा है कि देखो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे साक्षी मलिक हो गए, तो उनका ना पूछेगा कि कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। तो नीरज चोपड़ा अभी लेटेस्ट गोल्ड मेडल जीता है, तो ये पूछेगा कि नीरज चोपड़ा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। चाहे अगर यूपी पेट की भी बात कर लें तो वहाँ भी पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपके 9 टॉपिक यहाँ पे हो गए। 10वां टॉपिक है अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे नेशनल है, ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट आता है एग्जामिनेशन में। और साथ में इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, युद्ध अभ्यास। तो जैसे कि आपका सिम्बेक्स पूछ लेगा कि सिम्बेक्स किन दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। सॉरी, इंडेक्स होता है सूचांक, ठीक है, सॉरी, इंडेक्स जो होता है सूचांक होता है, तो सूचांक भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। कोविड-19 इस पे मैं टॉपिक बना चुका हूँ, ऑलरेडी कवर है, वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो भी आप तैयार करके जाना। और इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक। तो यही इसरो और नासा जितने भी या फिर DRDO जितने भी लॉन्च करते हैं रॉकेट, वो उन सब के बारे में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक जो मैंने आपको बोला था ना अभी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बता दिया था, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो ये भी एक टॉपिक है, 16वां टॉपिक, तो इसको भी आप तैयार करके जाएंगे, इसको मिस मत कर देना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंडेक्स है, क्लियर है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 16 टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है। डेली आप किसी भी चैनल से पढ़िए, डेफिनेटली अच्छा है। और मैगजीन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैगजीन कौन सा बेटर है, अगर प्लेटफॉर्म का और स्पीडी में दोनों मैगजीन में कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा। सजेशन जो मेरा सजेशन है वो है प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करता है इन सभी टॉपिक को, तो वो मैगजीन आप ले सकते हो, 50 से 60 रुपये मिलता है। और वो टॉपिक मतलब वो बुक्स बहुत अच्छा है अगर कंपेयर करें स्पीडी से, ठीक है। और अगर आपको इसके लिए देखो, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट की बात करें तो चाहे आप ग्रेडअप के लिए लीजिए चाहे वो टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, दोनों मॉक टेस्ट बढ़िया है। क्योंकि ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा। अब या तो आप मोबाइल पे प्रैक्टिस कीजिए या तो लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।